हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्यखंड के सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम सूरदास है, और इनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की कौन सी रचना है? ए में पुत्र वियोग, बी में करवक, सी में सपाया, डी में पद। वन का क्या होगा? डी। क्या है? यह पद है। क्या है? पद है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि है? ए में राम भक्ति, बी में कृष्ण भक्ति, सी में मित्र भक्ति, डी में देशभक्ति। दो का क्या होगा? बी। सूरदास किस भक्ति कवि थे? कृष्ण भक्ति के। सूरदास किस भक्ति कवि थे? कृष्ण भक्ति। चलो तो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ए में अवधी, बी में खड़ी बोली, सी में ब्रजभाषा, डी में मैथिली। तीन का क्या होगा? सी। किस भाषा थे? ब्रजभाषा से। तीन का क्या होगा? तीन का सी। किस भाषा थे? ब्रजभाषा। चलिए तो प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वत्स के कवि विश्व के अद्वितीय कवि कौन थे? ए में सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में कबीरदास, डी में नाभादास। चार का क्या होगा? ए। कौन थे? सूरदास जी। चार का क्या होगा? ए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास किस धारा के कवि थे? ए में रामसरवी के, डी में कृष्ण सवी के, डी सी में स्वर्व के, डी में यूनेस्को नहीं। 5 का क्या होगा? सही आंसर आप लोग कमेंट करें। 5 का क्या होगा? बी। या क्या से? कृष्ण छवि के कवि थे। कृष्ण छवि धारा के कवि थे। कौन? सूरदास जी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? ए में नंद की गोद में, सी में यशोदा की गोद में, डी में मतलब सी में यमुना के किनारे, डी में कदम के पेड़ के नीचे। छः का क्या होगा? सही से आप लोग कमेंट करें। कृष्ण कहाँ बैठ के भोजन कर रहे थे? क्या? नंद की गोद में। छः का क्या होगा? ए। कृष्ण कहाँ बैठ के भोजन कर रहे थे? नंद की गोद में। छः का क्या होगा? ए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? किसको सूचना दी जाती है? प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? ए में रातें होने पर, बी में दोपहर होने पर, सी में भोर होने पर, डी में यूनेस्को नहीं। सात का क्या होगा? सी। भोर होने पर। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य की किस काल के कवि थे? ए में आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रिक्ति काल, डी में आधुनिक काल। 8 का सही आंसर आप लोग कमेंट करें। 8 का क्या होगा? बी। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। 8 का बी। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ए में सूरसागर, बी में साहित्य लहरी, सी में सुरस बावली सुरसार बावली, डी में सतसुई। सतसुई किसकी रचना है? यह सूरदास की नहीं है। 9 का क्या होगा? डी। निम्न से कौन सी सूरदास की कवि नहीं है? सतसुई। किनकी रचना नहीं है? सूरदास की नहीं है। चलिए सर, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना सूरदास की है? ए में सतसई, बी में दोहावली, सी में सुरसागर, डी में गीतावली। 10 का क्या होगा? सही आंसर आप लोग कमेंट करें। 10 का क्या होगा? सी। सुर सागर। किनकी कविता है? सूरदास की। सतसोई भी नहीं है, दोहावली भी इनकी नहीं है, गीतावली भी नहीं है। क्या है इसका सही आंसर? सी। सुरसागर। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
सूरदास किस चीज से भूखे? ए में कृष्ण के जूठन से, बी में प्रेम की, सी में काव्य की रचना से, डी में यूनेस्को नहीं। 11 क्या होगा? ए कृष्ण के जूठन की। सूरदास किस चीज से भूखे हैं? कृष्ण की जूठन की। चलिए सब प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की अनुमति जन्म तिथि क्या है? ए में 1475, बी में 1475, सी में 1480, डी में 1482। 12 का क्या होगा? बी 1475। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या होगा? 1420 कर लीजिए, ये में था। चलिए तो प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कवि अर्थ छाप की नहीं है? ए में सूरदास, बी में कृष्णदास, सी में जायसी, डी में कुमनदास। 13 का सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 13 का क्या होगा? सी जायसी। चलो तो प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कछुक खात कछुक धरनी गीतावली कवि के निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? ए में उपमा अलंकार, बी में रूपक, सी में यमक, डी में अनुप्रास। 14 क्या होगा? डी क्या है? अनुप्रास है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कछुक खात कछुक धरनी गिरावट छावी निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? क्या है? अनुप्रास। 14 क्या होगा? डी। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमल कुसुम फले नर नारी सुर समाये कौन सा अलंकार है? ए में उपमा, बी में अनुप्रास, सी में रूपक, डी में यमक। 15 का क्या होगा? बी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। काल कुमकुम फूले नर नारी सुर समाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। चलिए तो प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है? ए में जायसी की, बी में सूरदास, सी में कबीर, डी में तुलसीदास। 16 के क्या होगा? बी किनकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की। 16 का क्या होगा? बी साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। चलिए तो प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की रचना किस भाषा में है? ए में अवधी, बी में ब्रजभाषा, सी में खड़ी बोली, डी में मैथिली। 17 क्या होगा? बी किस भाषा में है? सूरदास की रचना ब्रजभाषा में। 17 क्या होगा? बी। चलिए तो प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु के नाम क्या था? ए में नरहरि दास, बी में विठुलाल दास, सी में बल्लभाचार्य, सी में आनंद दास। 18 का क्या होगा? सी क्या थे? बल्लभाचार्य। क्या थे? बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु के नाम क्या था? बल्लभाचार्य। 18 क्या होगा? सी सूरदास के गुरु के नाम क्या था? बल्लभाचार्य। चलो प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए थे? ए में अर्थशाप से, बी में संत मार्ग, सी में पुष्टि मार्ग, डी में इसको नहीं। 19 का क्या होगा? सी किस मार्ग से थे? पुष्टि मार्ग से। 17 क्या होगा? 19 का क्या होगा? सी सूरदास किस मार्ग से दीक्षित थे? पुष्टि मार्ग से। 19 का क्या होगा? सी। चलो तो प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास सुर किस भाव के पद गाते थे? ए में प्रेम के, बी में विरक्त के, सी में दैन के, डी में अवसाद के। 20 का क्या होगा? किसके गाते थे? दैनिक के। 20 का क्या होगा? सी। चलो तो प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सुर सागर किनकी कितनी है?
ए में रैनदास, सी में सूरदास, डी में नंददास, सी में तुलसीदास। इक्कीस का क्या होगा? बी। किनकी कृति है सूरसागर? सूरदास की। इक्कीस का क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? ए में दही, बी में मक्खन, सी में मूसरी, डी में अनूप। 22 का क्या होगा? डी। किसका था? अनूप में उल्लेख नहीं है इसका खाद्य पदार्थ का। 22 का क्या होगा? डी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की कृति क्या है? ए में प्रणभग, सी में बी में जयद्रथवंद, सी में साहित्य लहरी, डी में वैभव रामायण। किनकी कृति है? 23 क्या होगा? सी। क्या थे? साहित्य लहरी। सूरदास की कौन सी कृति है? साहित्य लहरी। सूरदास की कौन सी कृति है? साहित्य लहरी। चलिए तो प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ए में भोजपुरी, बी में संस्कृत, सी में ब्रजभाषा, डी में अवधी। 24 का क्या होगा? सी। किस भाषा में है सूरसागर? ब्रज भाषा में। 24 का क्या होगा? सी। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सूरदास के संकलित पदों की कौन सी रस है? ए में सिंगार रस, बी में अतस रस, सी में हास रस, डी में रंध्र रस। 25 का क्या होगा? बी। क्या थे? वतस रस। 25 का क्या होगा? सी। वतस रस। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कन्या का अर्थ क्या है? ए में स्त्री, बी में बंधु, सी में पत्नी, डी में गोड। 26 का क्या होगा? डी। क्या था? कन्या का अर्थ गोड। 26 का क्या होगा? डी। चलिए तो प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए तो प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ए में तुलसीदास, बी में जायसी, सी में कबीरदास, डी में सूरदास। 27 का क्या होगा? डी। किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। 27 का क्या होगा? डी। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। 27 का क्या होगा? डी। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को यह क्लास बहुत पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं परसों। चलिए दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। कल आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से घूमिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।